बीनू ने दरवाजे के पीछे से हल्का सा सिर बाहर निकालकर देखने की कोशिश की तो वह दूर खड़ी अभी भी अपने ड्राइंग रूम की खिड़की से उसे देख रही थी। बीनू ने भी झट फिर दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश की। अगले ही पल उसने फिर दरवाजे के बीच की जगह से झांक कर देखा तो वह वहीं उसी खिड़की पर उदास सी खड़ी थी। अब बीनू को अच्छा नहीं लगा। फिर वह मुस्कुराती हुई दरवाजे के पीछे से बाहर बरामदे में निकल कर आ गई। तब कहीं जाकर सामने की खिड़की से झांक रही मिसेस सहगल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। बड़े प्यार से इशारे से उन्होंने बीनू को अपने पास आने को कहा। बीनू ने कनखियों से देखा भी पर फिर भी अपनी ही मस्ती में उसकी उछल कूद जारी रही। फिर मिसेस सहगल की आवाज आई, बेटा जरा इधर तो आ। अब बीनू ठुमकती हुई अपने घर की पूरी पगडंडी, जिसके दोनों तरफ सुंदर हरी घास लगी हुई थी, पार करके मेन गेट तक पहुंची। मेन गेट लकड़ी के फट्टों से बना हुआ था और करीब 3 फीट का ही था। बड़ी मुश्किल से बीनू का हाथ अभी पहुंचना ही शुरू हुआ था। गेट की निचली फट्टी में पैर अड़ाकर थोड़ा ऊपर चढ़ जाती और फिर गेट की सांकल खोल देती थी। यह भी उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि जैसा ही था। गेट के बाहर बोगनविला के फूलों ने सड़क पर अपनी पूरी चादर बिछा रखी थी। बीनू अपने घर से निकलकर फिर साथ वाली सहगल आंटी के मेन गेट पर चढ़ी हुई थी कि इतने में मिसेस सहगल अंदर से दौड़ती हुई आई। अरे गुड़िया रानी, मैं आ तो रही थी, कहीं गिर गई तो? मिसेस सहगल ने तेजी से आकर अपने मेन गेट की सांकल खोल दी और बीनू को झट गोदी में उठाकर घर के अंदर ले गई। मिसेस सहगल का घर देखकर बीनू हैरान रह गई। सब सामान करीने से सजा हुआ था। ड्राइंग रूम की शोभा तो देखते ही बनती थी। कहीं भी कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था। बीनू के घर में तो सारे बहन भाई मिलकर हर पल हर जगह धमा चौकड़ी मचाए रखते थे। कोई भी चीज अपनी जगह पर मिलनी मुश्किल ही थी। ऐसा लगता था पूरे घर भर में कोई तूफान आया हुआ हो। बीनू ने ध्यान से मिसेस सहगल को देखा तो पाया कि उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, जबकि उसकी माँ की साड़ी में तो हर समय कुछ न कुछ दाग लगे ही रहते थे, जो कि उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। अंदर ले जाकर मिसेस सहगल ने बीनू के गालों को प्यार से सहलाया और बोली, अरे आज तुमने अभी तक बाल भी नहीं बनाए। रुको 1 मिनट, मैं तेल और कंघा लेकर आई। वह जल्दी से उठी और अंदर से एक खुशबूदार तेल और एक बहुत प्यारा सा कंघा लेकर आ गईं। कंघे पर बहुत सुंदर सुंदर परियों की तस्वीर थी। फिर जैसे ही उन्होंने बीनू को गोद में बिठाया तो बीनू अचकचा कर कहने लगी, आंटी मेरे पैर गंदे हैं, आपकी साड़ी गंदी हो जाएगी। मिसेस सहगल बहुत ही प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा। फिर उन्होंने तेल लगाकर बीनू के लंबे काले बालों की खूब अच्छे से चंपी की और कंघे से बाल सुलझाकर 2 सुंदर चोटियां गूंथकर उन पर बड़े सुंदर सुंदर 2 रबड़ बैंड लगा दिए। फिर बीनू का सिर सीधा करके उसकी फ्रॉक से मैचिंग 2 सुंदर क्लिप भी बालों में सजा दिए। फिर उसको पकड़कर शीशे के सामने जाकर बोली, देखो तो अब मेरी प्यारी गुड़िया कैसी लग रही है। बीनू तो शीशे में खुद को देखकर फूली नहीं समा रही थी। इतने सुंदर क्लिप और रबड़ बैंड तो बीनू ने पहले कभी नहीं देखे थे। मिसेस सहगल ने इतने में रंग बिरंगे ढेर सारे क्लिप और रबड़ बैंड का पूरा एक पॉलिथीन बीनू के सामने कर दिया और बोली, ये सभी मेरी प्यारी सी गुड़िया के लिए हैं। बीनू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सहगल आंटी उसके लिए इतने सुंदर सुंदर क्लिप्स और रबड़ बैंड लाएंगी। चलो अब गुड़िया रानी को कुछ खिलाते हैं। इतना कहकर मिसेस सहगल उसे गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले गईं।
वहां पर टेबल पर तरह तरह की 4-5 प्लेट सजी हुई थीं। एक में क्रीम वाले बिस्किट, दूसरी प्लेट में चिप्स, तीसरी प्लेट में पेस्ट्री और चौथी प्लेट में समोसे आदि। मिसिस सहगल ने बीनू को एक छोटा सा एप्रन लगा दिया और कुर्सी पर बिठाकर उससे पूछने लगी कि उसको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। बीनू ने चिप्स और पेस्ट्री की तरफ इशारा कर दिया। मिसिस सहगल ने उसकी प्लेट में पेस्ट्री और चिप्स रखे और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। बीनू को भी बहुत मजा आ रहा था कि कोई उसे इतनी अहमियत दे रहा था। वह भी बड़े आनंद से खाने लगी। इतने में बाहर से बीनू की माँ की आवाज आई, बीनू कहाँ है बेटा? बीनू झट कुर्सी से नीचे उतरकर वापस जाने लगी तो मिसेस सहगल ने उसे रोक लिया। वह बोली, 1 मिनट रुको। और फिर उन्होंने जल्दी से खाने का सारा सामान पैक करके बीनू को दे दिया और बड़े प्यार से बोली कि यह सब घर जाकर खा लेना। अब बीनू भी ठुमकती हुई एक हाथ में अपने ढेर सारे क्लिप्स और रबड़ बैंड का लिफाफा और दूसरे हाथ में खाने का सामान पकड़े हुए घर पहुंची तो उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा था। वह बोली, यह सब कहाँ से लाई? बीनू ने जवाब दिया, वह साथ वाली आंटी है ना, उन्होंने दिया है। उसकी माँ को अब और गुस्सा आ गया और वह बोली, उन्होंने दिया और तूने ले लिया? माँ की डांट सुनकर बीनू को भी रोना आ गया। उसका जोर जोर से रोना सुनकर मिसेस सहगल अपने घर से दौड़ी आई। अचकचाकर बीनू की माँ से पूछा, क्या हुआ बहन जी, यह रो क्यों रही है? अब बीनू की माँ बोली, वह आपके यहाँ से इतना सारा सामान। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मिसेस सहगल बीनू को गोद में उठाकर चुप कराने लगी और बोली, ना ना बहन जी, आप गलत ना समझें। यह सब सामान मैंने इसको प्यार से दिया है। यह तो मना कर रही थी, पर मेरा मन था तो मैंने बिटिया को दे दिया। अब बीनू की माँ कुछ शांत हुई और मिसेस सहगल को बैठने को बोली। इस पर मिसेस सहगल बोली, नहीं बहन जी, मेरे पति अभी ऑफिस से आने वाले हैं, इसलिए अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। बीनू भी चुप होकर अपने बहन भाइयों के साथ खेल में लग गई। इसी तरह मिसेस सहगल का प्रतिदिन अपनी खिड़की के पास खड़े होकर चुपचाप बच्चों को खेलते देखना जारी रहा। उदास नजरों से अपनी जिंदगी की सच की किताब को हर रोज खोलती और मायूस होकर ऐसे ही बंद करके रख देती। ऐसे लगता था मानो सारे पन्ने एक ही स्याही से लिखे हैं, कहीं कोई रंग दिखाई ही नहीं देता था। अपने बचपन को फिर से जीने की चाह उनकी आंखों में हमेशा नजर आती थी। ना जाने क्यों ईश्वर ने उनकी गोद सुनी रखी थी। बीनू तो तब बच्ची थी, लेकिन बड़े होकर भी वह समझ नहीं पाई कि मिसेस सहगल ने किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं लिया। इन दिनों बड़ी आम सी बात है, बहुत से दंपतियों को बांझपन की समस्या से जूझना पड़ता है। क्या करें, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में विभिन्न कारणों जैसे तनाव, प्रदूषण, प्रिजर्वेटिव्स, लाइफस्टाइल और यौन संचारित रोग आदि से बांझपन की समस्या समाज में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कारण कुछ भी रहें, यह समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। दुनिया में ना जाने कितने अनाथ बेसहारा बच्चे हैं। उनको गोद लेकर निसंतान पति पत्नी अपने जीवन की इस कमी को बेहद खूबसूरती से पूरा कर सकते हैं। यह दोनों के लिए ही अति सुखदकारी जीत की परिस्थिति है। जहां अनाथ बच्चों को माता पिता का प्यार मिल जाता है, वहीं निसंतान दंपतियों के घर बच्चों की किलकारी से गूंजने लगते हैं। नन्हा सा प्यारा सा नटखट बचपन बिखरे घरों में जीवन भर के लिए ना जाने कितनी सुनहरी यादें छोड़ता है। मिसेस सहगल की करीने से कलफ लगी साड़ी के सामने
नन्हे नन्हे हाथों से छपे हुए माँ की साड़ी के दागों की खूबसूरती बीनू को अब समझ में आई और उसे माँ की साड़ी पर बहुत प्यार आया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह सच्ची कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।